हेलो एवरीवन, दिस इज़ साद असलम। आप देख रहे हैं टेकवा। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक मुकम्मल वेबसाइट। वेबसाइट जो हम बना रहे हैं आज, वो हमारे whatsapp.com जो है, हम उसको वो बनाएंगे। उसको बेसिकली हम रीडिज़ाइन करेंगे, क्लोन करेंगे एज़ इट इज़, जैसे ये वेबसाइट हमें इधर नज़र आ रही है, सेम टू सेम। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं है, छोटी सी वेबसाइट है, लेकिन इसके अंदर कुछ फ़ीचर्स हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम पहले इस वेबसाइट को ऐसा करते हैं, देख लेते हैं। तो वेबसाइट में हमारे पास नेव बार है। सबसे पहले उसमें एक लोगो है, उसकी कुछ मेन्यू आइटम्स हैं। फिर हमारे पास एक मेन एरिया आ जाता है। मेन एरिया में हमारे पास एक इमेज है और इधर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके साथ भी कुछ इमेजेस हैं। फिर हमारे पास दो बॉक्सेस मौजूद हैं। हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसमें कुछ पैराग्राफ्स हैं, एक इमेज है, फिर हमारे पास एक और इमेज है और एक एनिमेशन हमारे पास, और फिर कुछ पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा हुआ है। और थर्ड एरिया में हमारे पास एक बटन है और उसमें कुछ पैडिंग दी हुई है, टॉप और लेफ्ट बॉटम की। और फिर हमारे पास लिंक्स हैं और फुटर मौजूद है। ये वेबसाइट जो है बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है, यानी कि रिस्पॉन्सिव है। अगर हम इसको देखें, तकरीबन 1100 पिक्सल्स के ऊपर जो लोगो है उसका जो साइज़ है वो कम होता है। ठीक है, उसमें जो व्हाट्सएप लिखा हुआ है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इधर से। और जो हमारे मेन्यू आइटम्स हैं उनका बेसिकली जो बीच में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो भी बढ़ जाता है। बाकी वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जब हमारी वेबसाइट और स्मॉल होती है, तकरीबन जैसे ही 700 पिक्सल्स पे आती है या 750 पिक्सल्स पे आती है मोबाइल्स के लिए, तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट का जो व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो लेआउट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमारे पास जो मेन्यू है वो गायब हो जाता है, लोगो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। हमारे पास एक हैमबर्गर मेन्यू आ जाता है और वो स्लाइड होके एनिमेट होके हमारे पास नज़र आता है। क्लोज़ का बटन आ जाता है, क्लोज़ करते हैं, हमारा मेन्यू ख़त्म हो जाता है। डाउनलोड का बटन है, हमारे पास पिक्चर है, फिर से वही कार्ड्स हैं। तो इस बार जो कार्ड्स हैं बेसिकली वो हमारे पास साइड बाय साइड नहीं है, ठीक है, बल्कि रोज़ में मौजूद हैं। फिर हमारे पास वही बटन है और हमारे पास नीचे लिंक्स हैं। और लिंक्स जो हैं, हमारी जो फुल साइज़ है, जो हमारी वेबसाइट थी उसके अंदर 4 कॉलम्स में हमारे डिवाइड हैं लिंक्स। इधर हमारे पास जो है वो 2 कॉलम्स में हमारे जो लिंक्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। ये वेबसाइट हम बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेटअप हमने किस तरह से किया हुआ है। तो हमारे पास एक फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर में अगर हम देखें तो हमारे पास एक CSS का फ़ोल्डर है, इसमें हमारे पास CSS की फ़ाइल है। एक इमेजेस का फ़ोल्डर है, इसमें हमारे सारी इमेजेस हैं जो हमने यूज़ करनी है। इसके बाद हमारी मेन index.html की फ़ाइल है। ठीक है, तो इस फ़ोल्डर को सबसे पहले हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन मेन्यू से। तो हम अपना मेन मेन्यू बनाते हैं और मेन मेन्यू बनाने के बाद उसमें लोगो डालते हैं और उसकी थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका HTML लिख लेते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो मैं इधर डॉट और फिर क्लास का नाम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल हमारा नेव बार है। ये नेव बार की हमारी पहली क्लास होगी। तो जैसे ही मैं इसको डॉट नेव बार लिखूँगा और टैब दबाऊँगा तो हमारी डिव बन जाएगी और क्लास का नाम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। बेसिकली इधर मैं एक और VS कोड की एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम एमिट है। तो अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोड लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, थोड़ा फास्ट आप कोड लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्लास नेव बार आ गई। नेव बार के अंदर हम नेव आइटम्स ले लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के आइटम्स हैं। एक हमारे पास इमेज है जो कि हमारा लोगो है। ठीक है, तो इमेजेस में जाते हैं, इसको लोगो देते हैं। इसका अंदर ALT में नाम लिख देते हैं लोगो और उसको क्लास दे देते हैं लोगो की। इसको सेव करते हैं और अब हम अपना जो सेकंड इसका चाइल्ड है, जो हमारे नेव आइटम्स का सेकंड एलिमेंट है, वो लगाते हैं। हम अपने नेव आइटम के अंदर ही हमें रहना है। और जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास, वो हमारी नेव सॉरी जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो हमारे मेन्यू आइटम्स है। मेन्यू आइटम्स के लिए मैं इधर अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करूँगा, यानी कि UL, और इधर इसकी क्लास का नाम रखूँगा मेन्यू आइटम्स। मेन्यू आइटम्स।
और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स होंगे ऑब्वियसली, और लिंक्स दूंगा ए टैग यूज़ करके। और इधर मैं सारे जितने भी हमारे पास लिंक्स हैं, मेन्यू आइटम्स है, वो मैं इधर ऐड करता जाऊँगा। सो व्हाट्सएप वेब। सो ये सारे मेन्यू आइटम्स मैंने ऐड कर दिए। अपने ब्राउज़र में जाते हैं, इसको सेव करते हैं। हमारे पास कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको दोबारा से सेव कर, ओके। तो हमारे पास ये सारे हमारे पास लिंक्स आ गए, और हमारे पास हमारा लोगो आ गया। और अगर आप अपनी वेबसाइट पे देखें तो हम देख सकते हैं कि इधर जो लास्ट हमारे पास मेन्यू आइटम है, इसके साथ एक आइकन भी मौजूद है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे मेन्यू आइटम्स का नाम लिखा हुआ है। सो आइकन यूज़ करने के लिए हम अपनी वेबसाइट के अंदर हम फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स को यूज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। CDN JS और फ़ॉन्ट ऑसम लिखेंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। इधर से हम CSS में आएंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट लिंक है, इसको हम इसका जो लिंक टैग है वो कॉपी कर लेंगे। लिंक टैग कॉपी करने के बाद हम अपनी फ़ाइल में जाएंगे वापस। अब हमने लास्ट मेन्यू आइटम हमने नहीं बनाया, पहले मेन्यू आइटम बना लेते हैं। ये टैग दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं EN। और इसके नाम से पहले हमें इधर वो आइकन ऐड करना है, ठीक है। तो आइकन जो है बेसिकली हम ऐड करने का तरीका ये है कि आइकन के लिए हम आई यूज़ करेंगे और हम इसको क्लास देंगे। क्लास हम देंगे FAS यानी कि फ़ॉन्ट ऑसम, और आइकन का हम इधर नाम लिखेंगे जो कि ग्लोब, सो FA-ग्लोब। हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने से पहले हमने जो लिंक कॉपी किया था उसको हम अपने हेडर के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो जो लिंक हमने जो कॉपी किया है वो हमने इधर पेस्ट कर दिया। इसको सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र में जाते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि हमारे जो आखिरी लिंक है इसके साथ हमारा आइकन भी आ गया है। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के लिए हम CSS में जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। तो सबसे पहले हम इसको कुछ ग्लोबल स्टाइल्स देते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्टाइल से मुराद जो कि पूरे हमारे डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे हर एलिमेंट के, तो उसके लिए स्टैटिक यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मार्जिन 0 कर देते हैं, और पैडिंग भी 0 कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जो हम इधर यूज़ करेंगे वो है एप्पल सिस्टम। और फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं 16 पिक्सल्स, ठीक हो गया। और इसके बाद आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास वो हमारा नैव बार है, तो नैव बार को हम सेट करते हैं। तो नैव बार को हम स्टाइल देते हैं। सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं। सो विड्थ जो है वो इसकी 100% होगी। इसके बाद इसकी हाइट दे देते हैं। हाइट नैव बार की हम रखेंगे 75 पिक्सल्स। हाइट के बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर डालते हैं। और इसको डिस्प्ले करवाते हैं एज फ्लेक्स। इधर हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। फ्लेक्स बॉक्स हम काफ़ी जगह पे यूज़ करेंगे। और डिस्प्ले फ्लेक्स बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने जो आइटम्स हैं बेसिकली उनको सही से अच्छी तरह से उनको अलाइन कर सकें। सो लेआउट सेट करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली यूज़ करते हैं। तो लेआउट के लिए हम इधर फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करें, और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर में, और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। सेव करते हैं। अभी आप देखें कि हमारे पास इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी नैव बार सेट किया है। अपने नैव आइटम्स को हमने भी कुछ नहीं किया है। अब हमारे पास नैव आइटम्स में हमारे पास दो आइटम्स हैं, तो इधर भी सिंपल उसी तरह से हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे। सो डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इन दोनों आइटम्स को हम चाहते हैं कि अलग अलग एक लेफ़्ट साइड पे आ जाए और एक राइट साइड पे आ जाए। जो लोगो है हमारा लेफ़्ट साइड पे रहे, और जो हमारे मेन्यू आइटम्स हैं वो राइट साइड पे आ जाए, ठीक है। तो हम इनको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन
हम यूज़ करेंगे, तो जैसे ही हम स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे तो उससे बेसिकली क्या होगा कि हमारे जो आइटम्स हैं उनके दरमियान में एक स्पेस आ जाएगी। इसके बाद इसको विड्थ दे देते हैं 90%, और लेट से इसको मार्जिन दे देते हैं 0 ऑटो का, ताकि हमारे जो कंटेंट है वो सेंटर में रहे। मार्जिन 0 ऑटो से ये होता है कि जो हमारा कंटेंट होता है वो सेंटर में रहता है। तो जैसे हमने ये किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेस बिटवीन आ गई, ठीक है, दोनों चीज़ों आइटम्स के अंदर, और हमारा लोगो इस साइड पे आ गया और हमारे मेन्यू आइटम्स राइट साइड पे आ गए। तो उसके बाद हम अपने मेन मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। मेन मेन्यू की जो हमने क्लास है उसका नाम रखा है मेन्यू आइटम्स। सो मेन्यू आइटम्स, इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। तो जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जितने भी आइटम्स थे इसके अंदर वो सब इन लाइन आ गए हैं। इसके बाद इसको लाइन सेंटर कर देते हैं, लाइन आइटम्स सेंटर। तो जैसे हमने लाइन आइटम सेंटर किया है तो बिल्कुल सेंटर में हमारे पास जो आइटम्स है वो सेंटर में आ गए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं अपने यूएल्स को, अपने यानी कि जो यूएल है मेन उसको, अपने एलाइज को और लिंक्स को, उसकी सेटिंग करते हैं। और ये हम चाहते हैं कि कुछ ग्लोबल सेटिंग्स हों, जितने भी हमारे यूएल हम आगे भी यूज़ करेंगे तो उनके ऊपर भी ये सेटिंग जो है वो अप्लाई होती जाए। तो इनको सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप जो है, जो डिस्क आ रही हैं, जो डॉट्स आ रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद जो हमारे पास लिंक्स हैं उनकी सेटिंग करते हैं। सो इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है बेसिकली हम वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो अंडरलाइन है वो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। सो वो भी हमारी ख़त्म हो गई। ये दोनों चीज़ें हमें करनी थी। इसके बाद एक और स्टाइल हमें, एक और चीज़ भी इधर सेट कर देते हैं। जो हमारा आइकॉन है आई, इसमें हम थोड़ी सी स्पेस देते हैं। सो इसको मार्जिन राइट दे देते हैं, लेट्स से 3 पिक्सल्स, ताकि हमारे जो टेक्स्ट है वो उससे थोड़ा सा उसका फासला आ जाए। अब हम अपने लिस्ट आइटम्स की तरफ आते हैं और इनके बीच में स्पेस डालते हैं और इनको फर्दर आगे कलर भी करेंगे। सो यू एल डॉट मेन्यू आइटम, और अब हमने काम करना है किसके ऊपर, अपने लिस्ट आइटम्स के ऊपर। अपने लिस्ट आइटम्स को मार्जिन देते हैं, मार्जिन राइट 50 पिक्सल्स, सेव करते हैं। फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, हमने अपनी क्लास का नाम इधर नैव आइटम नहीं है बल्कि मेन्यू आइटम है। सेव करते हैं तो हम देख सकते हैं स्पेस आ गया। आगे चलते हैं। अब अपने जो लिंक्स हैं हम उनको स्टाइल करते हैं। सो यू एल डॉट मेन्यू, सॉरी मेन्यू आइटम्स एल आई, और हमारे लिंक्स, ठीक है। अब हम लिंक्स की बात करें, सो लिंक्स को सबसे पहले फ़ॉन्ट्स इनका साइज़ सेट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं 13 पिक्सल्स, इनका सेव करते हैं। ओके, थोड़ा फ़ॉन्ट वेट देते हैं इसे 500 पे, और कलर इनका सेट करते हैं वाइट पे, और सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इधर जो हमारा व्हाट्सएप लिखा हुआ आ रहा है, कि बेसिकली क्या हो रहा है कि रैप हो रहा है, ठीक है। अगर हम अपनी स्क्रीन बड़ी करें तो हमारा व्हाट्सएप ठीक हो जाता है, और जैसे ही हम अपनी स्क्रीन हमारी छोटी होती है तो व्हाट्सएप वेब जो है वो रैप हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम वाइट स्पेस को नो रैप करेंगे। सो वाइट स्पेस, इसे नो रैप की प्रॉपर्टी देंगे, सेव करते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप है वो अब ठीक हो गया। ओके, तो अभी ये हमारा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, इसको भी हम सेट करेंगे। तो फ़िलहाल हमारा जो मेन मेन्यू है वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। जो हमारा मेन नैव है बेसिकली वो हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और जो हमारा मेन एरिया है जहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ लिंक्स लिस्ट आइटम्स हैं दोबारा से, और एक इमेज है। हम ये इसकी HTML ऐड करते हैं और फिर इसको स्टाइल करेंगे। तो हम सेक्शन बनाते हैं और इसकी क्लास दे देते हैं मेन एरिया। अब मेन एरिया के अंदर हमारे पास जो है वो अलग फर्दर 2 क्लासेस आएंगी, ठीक है, जो या फिर समझ लें कि 2
इसके फर्दर दो चाइल्ड आएंगे। सबसे पहले हमारा जो एक इंट्रो है, जब टेक्स्ट एरिया है हमारा, उसको हम इंट्रो का नाम दे देते हैं। तो इंट्रो की क्लास आ गई हमारी। इस इंट्रो की क्लास में हमारे पास 3 अदद पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, वो पैराग्राफ्स में ऐड कर देता हूँ। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं, डाउनलोड नाउ बटन हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे तब हम ये बटन यूज़ करेंगे। सो हमारे तीनों पैराग्राफ्स आ गए। इसके बाद हमारे पास ये 3 लिस्ट आइटम्स हैं। सो हम इनको यूएल में बनाएंगे। हमारे पास इमेज है और जो आइटम है उसका नाम है, ठीक है। तो हम इमेज ऐड करेंगे और साथ में नाम लिखेंगे। तो सिंपल हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट बनेगी, उसके अंदर 3 आइटम्स होंगे, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट आ गई हमारी, इसमें हमारे 3 आइटम्स हैं और उन तीनों लिंक्स के अंदर बेसिकली मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास लिंक है। उस लिंक जो लिंक जो है वो बेसिकली कहीं पे नहीं जा रहा, अभी हमने उसको आगे फर्दर लिंक नहीं दिया, तो हमने इसलिए हैश यूज़ किया। उसके बाद हमने इमेज ऐड की एंड्रॉयड की, और उसके बाद एंड्रॉयड का टेक्स्ट हमने लिख दिया। फिर एप्पल की इमेज ऐड की, एप्पल का आईफोन का टेक्स्ट लिख दिया, और फिर पीसी की इमेज हमने ऐड की और मैक और विंडोज़ हमने ये लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास थर्ड चीज़ है वो हमारे पास इमेज बच जाती है, जो हमारी आखिरी इमेज है, जो हमारे फ़ोन की इमेज है, ठीक है। तो हम इस डिव से बाहर निकलेंगे और अपनी इमेज ऐड करेंगे। सो इमेज, इधर हम अपने इमेज का जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमारी इमेज पड़ी हुई है बेसिकली वो हमारे फ़ोन डॉट एस वी जी के नाम से, सॉरी पी एन जी के नाम से, और उसके हम क्लास दे देंगे ऐसे फ़ोन, और उसको सेव करते हैं। तो हमने जैसे ही अपना एच टी एम एल कम्प्लीट किया और अपना जो पैराग्राफ्स थे और हमारी जो फ़ोन की इमेज थी वो ऐड की है हमारे पास, तो हमारा वेब पेज अब कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमारा मेन एरिया आ जाता है। सो डॉट मेन एरिया, बल्कि मेन एरिया से पहले हम फ़ोन का साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो डॉट फ़ोन, और इसको विड्थ देते हैं 300 पिक्सल्स की। तो अब हमारा फ़ोन का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन एरिया की तरफ। सो सबसे पहले मेन एरिया को विड्थ दे देते हैं, विड्थ देते हैं इसको 80% की, और इसको मार्जिन दे देते हैं ज़ीरो ऑटो की। ज़ीरो ऑटो पहले बताया था आपको कि उससे जो हमारा जितना भी कंटेंट है, यानी कि दोनों चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी बिल्कुल पेज की। अब हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। सो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास जो आइटम्स हैं वो ऊपर नीचे हमारे पास हैं, यानी हमारा टेक्स्ट जो है वो और हमारा फ़ोन दोनों अलाइन जो है, अलाइनमेंट जो है वो उनकी ठीक नहीं है। तो जैसे ही हमने इसको सेव किया तो अब दोनों साइड बाय साइड वो अलाइन हो गए। इसके बाद इनको अलाइन सेंटर करते हैं, लाइन आइटम्स सेंटर। सो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। मेन एरिया के लिए अभी इतनी, और क्या किया जाए इसके साथ, पैडिंग टॉप दे देते हैं ताकि ऊपर से जो उसका फासला है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। सो पैडिंग टॉप, इसको दे देते हैं 80 पिक्सल्स, मच बेटर। सो ये हमारे पास आ गया इस तरह से कुछ। अब हमारे पैराग्राफ्स रह गए, इनको हम स्टाइल करेंगे। तो इधर आप देखेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो मेन जो वेबसाइट है उसके अंदर बिल्कुल उसकी स्टाइलिंग अलग है, सेकंड की अलग है, और थर्ड जो पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग बिल्कुल अलग है। तो हमें इन सबको अलग अलग स्टाइल करना पड़ेगा। तो अलग अलग पैराग्राफ्स को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले तो एक इन तीनों पैराग्राफ्स के अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड करते हैं, इनका मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम। सो मेन एरिया और पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और इनको मार्जिन बॉटम ऐड करेंगे, लेट्स से 10 पिक्सल्स। अब हमने तीनों पैराग्राफ्स को अलग अलग सेलेक्ट करना है। तो तीनों पैराग्राफ्स को अलग अलग सेलेक्ट करने के लिए हम सूडो क्लासेस यूज़ करेंगे। सो मेन एरिया, पैराग्राफ्स, कॉलन, और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे nth चाइल्ड। nth चाइल्ड में हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा पैराग्राफ या कौन सा चाइल्ड सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। हमारा जो पहला पैराग्राफ है, यानी कि जो सिंपल सिक्योर रिलायबल मैसेजिंग है, ये पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं
34 पिक्सल्स। इसको लाइन हाइट दे देते हैं 1, और फॉन्ट वेट इसका जो है वो 100 कर देते हैं। सेव करते हैं तो अब देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो स्टाइल हो गया। अब हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में भी सेम इसी तरह से, लेकिन इधर हम लोग child 1 की जगह child 2 कर देंगे। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो कम कर देते हैं, इसका 16 पिक्सल्स कर देते हैं। लाइन हाइट इसकी 25 पिक्सल्स, ज़्यादा नहीं बढ़ाते। और फ़ॉन्ट वेट इसके अंदर हम रहने देते हैं जो इसका डिफ़ॉल्ट वेट है। तो हमारा पैराग्राफ भी आ गया। इसको कलर दे देते हैं ब्लैक से थोड़ा सा जो कि लाइट हो। ओके, अब हमारे पास थर्ड पैराग्राफ रह गया, उसकी बारी आ जाती। और सेम एज इट इज़ चाइल्ड हमारा थर्ड हो जाएगा इधर। फ़ॉन्ट वेट इसका 13 कर देते हैं। लाइन हाइट हमें नहीं चाहिए। और इसको अब हमने बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा डल बनाना है। ठीक है, तो डल बनाने के लिए हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। ओपेसिटी 0.2 कर देते हैं। तो हमारे पास ये पैराग्राफ हमारे तीनों रेडी हो गए। जो सेकंड पैराग्राफ है इसको हम थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है वो कम करेंगे ताकि हमारे पास ये आउट ऑफ विड्थ ना जाए। तो इसकी विड्थ जो है वो सेट कर देते हैं। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इसको विड्थ दे देते हैं लेट्स से 80 पिक्सल्स, 80% की। तो ये अब हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सेंटर में आ गया। तो थोड़ा और कम कर देते हैं। अब ये परफेक्ट हो गया। ओके, तो अब आगे चलते हैं। इसको भी हमें देनी पड़ेगी विड्थ नीचे वाले पैराग्राफ को। मच बेटर। अब हमारे पास जो लिस्ट आइटम्स हैं इनकी बारी आ गई है। सो लिस्ट आइटम्स के और जो हमारी यूएल है बेसिकली, तो इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे डॉट मेन एरिया लिस्ट आइटम्स। ठीक है, और जो इसके अंदर टेक्स्ट है बेसिकली हम उसको टारगेट कर रहे हैं। सो डिस्प्ले इसको फ्लेक्स करेंगे। इधर डिस्प्ले फ्लेक्स में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि जो हमारी इमेज है और हमारा टेक्स्ट है ये दोनों अलाइन हो जाएंगे। अभी थोड़ा टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हुआ है। इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो हमारी इमेज और टेक्स्ट है दोनों आपस में अलाइन हो गए। इसके बाद इसको पैडिंग दे देते हैं 10%, 10 पिक्सल सॉरी, और इसको कलर सेट करते हैं। सो जो कलर हम इसको देंगे वो बेसिकली यही कलर है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद जो इमेज और टेक्स्ट है इसके दरम्यान थोड़ा सा फासला है, ये थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो इमेज को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा डॉट मेन एरिया एलाइज और हमारी जो इमेज है इसे देते हैं मार्जिन राइट 5 पिक्सल्स। सेव करते हैं। तो ये हमारे पास और सा इसका फासला ज़्यादा हो गया। तो अगर हम देखें अब अपनी वेबसाइट को, तो हमारी वेबसाइट काफ़ी हद तक हमारी मेन वेबसाइट जैसी दिखने लग गई है। बाकी इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस रहती हैं, जैसे कि हम इसको अब मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे। ठीक है, और मोबाइल फ्रेंडली से मुराद जैसे हमारे पास ओरिजिनल वेबसाइट है। अब देखें अगर हम इसको साइज़ छोटा करते हैं तो बिल्कुल टोटली इसकी जो लेआउट है वो चेंज हो रहा है। इसमें बटन्स ऐड हो रहे हैं, इसके अंदर मेन्यू इसमें नया ऐड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एनिमेशन है वो ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट हम वीडियो का आएगा उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो के मर जाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी आई लगी होगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर अगर ऐसा है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को लाइक और पेज को और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। और अदर वीडियोज़ अगर आपने देखनी है तो यहाँ पर अदर वीडियोज़ भी आ रही हैं।
So do watch them and do share them also. Thank you so much.